नमस्कार। जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक, परिवार बढ़ाने का सवाल। क्या सितारे इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? क्या ज्योतिष हमें बता सकता है कि बच्चे का जन्म कब और कैसे होगा? आज हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। तो सवाल सिर्फ बच्चे के जन्म तक ही सीमित नहीं है। क्या एक कुंडली हमें पूरी यात्रा दिखा सकती है? मतलब गर्भधारण से लेकर खुदा न करे हिरासत जैसे मुश्किल मामलों तक। चलिए पता लगाते हैं कि ये ज्योतिषीय प्रणाली क्या दावा करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ज्योतिष के कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक कुंडली को डिकोड कैसे किया जाता है। एक केस स्टडी भी है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। और हाँ, आखिर में हम आज के कुछ मुश्किलों और कस्टडी जैसे सेंसिटिव मामलों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली को सीधे देखने से पहले ना हमें इसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा। ये वो फाउंडेशंस हैं, वो बुनियादी नियम हैं जिन पर सारी कैलकुलेशंस टिकी होती है। तो सबसे पहली और अहम बात, इस सिस्टम में एनालिसिस के लिए हमेशा पत्नी की कुंडली को ही केंद्र में रखा जाता है। और इसका कारण भी काफी सीधा सा है, क्योंकि गर्भधारण और जन्म देने की पूरी प्रक्रिया शारीरिक रूप से महिला से जुड़ी होती है, तो ज्योतिषीय विश्लेषण भी वहीं से शुरू होता है। अब आते हैं नंबर्स पर, या ज्योतिष की भाषा में कहें तो भाव पर। ये बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, कुछ भाव हैं जो बच्चे के जन्म के लिए ग्रीन सिग्नल जैसे हैं। ये है भाव 2, 5 और 11। भाव 2 यानी परिवार, 5 यानी सीधे सीधे संतान, और 11 मतलब किसी भी चीज से होने वाला लाभ। दूसरी तरफ कुछ रेड सिग्नल वाले भाव भी हैं, 1, 4 और 10। ये क्या करते हैं? ये ग्रीन सिग्नल वाले भावों के असर को कैंसल कर देते हैं, उसे नकार देते हैं। तो ये एक तरह का प्लस माइनस का खेल है। अच्छा, तो इन भावों के अलावा एक स्टार प्लेयर भी है, और वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। ज्योतिष में बृहस्पति को संतान का नैसर्गिक कारक माना जाता है, यानी नेचुरल सिग्निफिकेटर। कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ये बात बहुत मैटर करती है। तो ठीक है, अब जब हम बुनियादी नियम जान चुके हैं तो देखते हैं कि इनको असली कुंडली पर लागू कैसे किया जाता है। ये कोई तुक्का लगाने जैसा नहीं है, बल्कि इसकी एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। विश्लेषण एक बार में नहीं होता, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो हर ग्रह को देखा जाता है कि वो अच्छे भावों से जुड़ा है या बुरे। फिर उस ग्रह को पॉजिटिव, नेगेटिव या मिक्स्ड का टैग दिया जाता है। और सबसे जरूरी, आखिर में दशा यानी ग्रहों के टाइमिंग साइकिल को देखा जाता है कि कौन सी घटना कब हो सकती है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक असली केस स्टडी से समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नियम हमने सीखे वो असल जिंदगी की कुंडली पर कैसे काम करते हैं। इस केस स्टडी को देखिए। यहाँ बृहस्पति और शनि साफ साफ पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव 2 और 5 से जुड़े हैं, जो कि संतान के लिए बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी ओर केतु का रिजल्ट मिक्स्ड है, उसमें अच्छे भाव भी हैं और बुरे भी। और चंद्रमा वो 1, 4, 10 जैसे भावों से जुड़ा है, इसलिए उसका असर नेगेटिव माना जाएगा। तो पता है सबसे अहम चीज क्या है? टाइमिंग। अगर गर्भधारण बृहस्पति जैसे एक मजबूत ग्रह की दशा में हो रहा है तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही चंद्रमा जैसे किसी कमजोर ग्रह की दशा में हो तो स्रोत कहता है कि कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देता, ये आज की जिंदगी की पेचीदगियों को भी समझने की कोशिश करता है, जिसमें हिरासत की लड़ाई जैसे मुश्किल और दर्दनाक कानूनी मामले भी शामिल हैं। यहाँ स्रोत एक बहुत पते की बात कहता है। वो ये मानता है कि भले ही कुंडली में सब कुछ शानदार क्यों ना हो, लेकिन हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारा तनाव, हमारा खान-पान, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक तरह से ये ज्योतिष और हमारे कर्मों के बीच के संतुलन को दिखाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। स्रोत बाकायदा आज की चुनौतियों के बारे में बात करता है, जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स का स्ट्रेस, पैकेट वाले खाने पर हमारी निर्भरता, मेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि देर से फैमिली प्लानिंग करना। ये इस प्राचीन ज्योतिष को हमारी आज की दुनिया से सीधे सीधे जोड़ता है। अब कस्टडी के मामलों में ज्योतिष का तर्क तो और भी दिलचस्प है। यहाँ नुकसान और फायदे का सिद्धांत काम करता है। जैसे भाव 4 माँ का होता है और 8 पिता के लिए हानि, तो जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये माँ के हक में जाता है। ठीक इसी तरह भाव 9 पिता का है और 3 माँ के लिए हानि, तो इनका कॉम्बिनेशन पिता के पक्ष में काम करता है।
पर ज्योतिष के इन कॉम्बिनेशंस के अलावा स्रोत एक बहुत जरूरी बात और जोड़ता है, जो है देश का कानून और समाज। भारत में कानूनी तौर पर बच्चे की कस्टडी पिता को मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो ज्योतिषीय विश्लेषण करते वक्त इस सामाजिक और कानूनी पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस सारे विश्लेषण के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विषय के केंद्र में है। आखिर में सवाल तो यही है ना, कि हमारी जिंदगी का रास्ता कौन तय करता है, सितारे और ग्रह, या हमारे अपने फैसले, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे कर्म? शायद इसका जवाब कोई एक सिस्टम नहीं दे सकता। ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं सोचने के लिए। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।